8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है त्रिभुज एबीसी में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। यह है त्रिभुज, इसका नाम A, ये B और ये हुआ C। B क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये होगा कर्ण। तो एक चीज ध्यान रखते हैं, tan A बराबर, तो लिखते हैं tan A बराबर 1/√3, और tan थीटा बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या होगा, अगर थीटा ये मानेंगे तो लंब ये होगा, और लंब ए का मान दिया हुआ है 1, और आधार का मान क्या है, √3 है। ये हो गया कर्ण 90 के सामने वाला। तो कर्ण हम ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान, कर्ण नहीं दिया, 90 के आने वाला कर्ण होता है, कर्ण का मान A और C। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, और थीटा के आने वाला लंब होता है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान √3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ से स्क्वायर इधर क्या होगा, रूट होगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। मतलब AC का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या है, sin A cos C प्लस cos A इंटू क्या है, sin C का मान। sin A, तो sin A बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब होगा 1, और बट्टा कर्ण का मान क्या है, 2, और दो संख्या के बीच में किसका चिन्ह, गुणा का। cos C, थीटा मानेंगे इसको हम C वाला को, तो लंब क्या हो जाएगा, √3 होगा। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा थीटा के सामने लंब, आधार क्या होगा 1, और बट्टा कर्ण का मान 2, प्लस cos A। cos A बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये होगा लंब, आधार का मान √3, और बट्टा कर्ण, और कर्ण का मान कितना है, 2। दोनों संख्या के इसमें गुणा का चिन्ह sin C, थीटा मानेंगे इसको, तो ये होगा लंब, और sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो √3, और कर्ण का मान क्या है, 2 है। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, √9 होगा। 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, मतलब √3 में √3 से गुणा करेंगे √9, और 9 3 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या होता है, 4 है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ये हो गया 1 प्लस 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4, और भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है,
सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या ये हो जाएगा लंब, आधार क्या होगा √3 और बटा कर्ण का मान 2 और दो संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह। कॉस सी मतलब थीटा मान लीजिए तो ये होगा लंब हो जाएगा, तो ये होगा आधार, और कॉस थीटा बराबर के आधार बटा कर्ण, तो ये होगा लंब, आधार का मान कितना 1 है, तो 1 और बटा आधा कर्ण का मान 2 माइनस साइन ए, और साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, थीटा मानेंगे ए को, ये होगा लंब, तो लंब का मान 1 और बटा कर्ण का मान 2 और क्या हो जाएगा गुने दो संख्या के बीच में। उसके अलावा दिया हुआ है साइन सी, यहाँ दिया हुआ है तो साइन सी लिखते हैं, और साइन सी मतलब थीटा मानेंगे सी को, तो सी के सामने क्या होगा लंब, तो √3 और बटा कर्ण का मान 2, √3 में 1 गुना करेंगे तो √3 और बटा 4 होगा, माइनस √3 में 1 गुना करेंगे तो 3 और बटा क्या होगा 4 होगा। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4, तो √3 माइनस √3 होगा, और √3 में √3 से घटाएंगे तो क्या होगा 0 बटा 4, यानी 0 में कोई संख्या स्थान नहीं तो क्या होगा 0 ही होगा।